नमस्ते, सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों पिछले 24 घंटे में जो एक खबर आई है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और ये टेंशन केवल अफगानिस्तान के लिए नहीं है बल्कि भारत के लिए भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के द्वारा जो वहाँ पर परियोजनाएं लागू की गई हैं, जो ऑलरेडी बन भी चुकी हैं, वो खतरे में पड़ गई है। ऐसे में भारत का जो वहाँ पर अरबों रुपए का निवेश है वो अधर में पड़ रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन चीज़ों को संरक्षित रखा जा सके तालिबानियों के प्रभाव से। तो ऐसे में यहाँ पर सख्त कदम उठाने की अब बात कही जा रही है कि भारत को भी अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा इन जो तालिबानी टेररिस्ट हैं इनके खिलाफ, क्योंकि इनको जो समर्थन मिल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के द्वारा मिल रहा है और पाकिस्तान बड़ी संख्या में इन्हें हथियार भी प्रोवाइड करा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी टेंशन भारत के लिए है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भारत ने करीबन $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रखा है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि इसके पीछे भारत की अपनी एक स्ट्रैटेजी है, यानी कि रणनीति है। यही नहीं, आपको बता दें कि अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत के द्वारा कम से कम 500 परियोजनाओं पर, जो कि छोटी और बड़ी भी हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें सड़कें हैं, पुल हैं, इसके अलावा वहाँ के लोगों के लिए अस्पताल हैं, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मेन आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भारत ने वहाँ पर बना रखा है और कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। यानी आपको बता दें कि 1996 से लेकर 2001 तक जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी तो उन्होंने भारत द्वारा निर्मित वहाँ पे जो हॉस्पिटल थे, बच्चों का हॉस्पिटल था, उसको भी तबाह कर लिया था। तो अब ये टेंशन फिर से आ रही है कि जिस तरीके से लगातार तालिबानी आगे बढ़ रहे हैं अमेरिका सेना की वापसी के बाद, तो वो इस परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकती है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है वो बाधित हो सकता है, जिसमें ईरान के चबहार से अफगानिस्तान तक की जो रोड जा रही है 218 किलोमीटर की रोड है, जो कि बेनिफिट देगी इकोनॉमिक रूप से अफगानिस्तान को भी, और उस सड़क को भारत पूरा कर रहा है और उस पर काम भारत कर रहा है। तो ऐसे में ये जो सड़क है जो स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो खतरे में पड़ गई है। यही नहीं दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो शतुर डैम है जिस पर काम चल रहा है वो भी खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों भारत की मदद से अफगानिस्तान में सलमा डैम पर काम पूरा हुआ है, जो कि 42 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है और इसी के साथ साथ 75,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी करता है। तो ये भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी वहाँ पर है। अगर तालिबानी फिर से वहाँ पर आते हैं तो वो इस प्रोजेक्ट को भी तहस नहस कर सकते हैं। यही नहीं, जो कनेक्टिविटी भारत ने प्रदान की है वहाँ के ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने के लिए, और इसके अलावा उनको जो बेसिक सुविधाएं दी हैं वो भी अब यहाँ पर अधर में पड़ गई हैं। यही नहीं, इन तालिबानियों के बढ़ते हुए खतरे को और इनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर भारत का जो दूतावास है, जो एम्बेसी है अफगानिस्तान में, वहाँ पर जो मौजूद कर्मचारी हैं उनको वापस भारत भेजा जा रहा है, यानी कि वहाँ से उनकी वापसी हो रही है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कि खबर ये भी आई है पश्चिमी मीडिया की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय दूतावास भी खतरे पर है। हालांकि वहाँ पर अफगानी कमांडोज मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त सुरक्षा की टेंशन जो है दूतावास की वो भी बनी हुई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन तालिबानियों ने कांधार के अलावा हेरात, हिलमंद, बदख्शान, गजनी, फरायब समेत 11 प्रांतों में कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी है। यही नहीं दोस्तों, कांधार के बाद मजार ए शरीफ में भी तालिबान की पकड़ बढ़ती जा रही है और इसको लेकर जल्द ही भारत एक बड़े मिशन का फैसला भी कर सकता है, वो चाहे कूटनीतिक रास्ता हो या फिर सैन्य रास्ता हो, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट आसानी से मिट्टी में मिल जाए। दोस्तों अब इस समस्या को सुलझाने के लिए एससीओ की मीटिंग होने वाली है और इस एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान, भारत, रशिया और चीन के विदेश मंत्रियों के अलावा अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो शामिल होंगे और शायद यहाँ से एक कूटनीतिक रास्ता निकाला जाएगा कि किस तरीके से तालिबान के प्रभाव को कम किया जा सके। तो शायद एक ऑप्शन ये बचता है फिलहाल के लिए, लेकिन अगर ये कुछ हज़ार तालिबानी इस तरीके का धौंस दिखाते हैं तो इनके लिए सख्त कार्रवाई का भी ऑप्शन है। लेकिन ये इसलिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान उन्हें बैक रूट से एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, पीछे के दरवाजे से उनको हथियार मुहैया करा रहा है ताकि वो अफगानी सरकार के खिलाफ लड़ सके, परियोजनाओं को ध्वस्त कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की दम तो है नहीं कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके, जबकि भारत ने इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधारा है,
मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराई है, बहुत कुछ भारत ने वहाँ पर किया है। इसलिए सिंपैथी भारत की बहुत है उन लोगों की तरफ, और उन लोगों का भी भारत की तरफ काफ़ी झुकाव है। भारत वहाँ पे शिक्षा पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन अब एससीओ की ये मीटिंग जो है वो होने वाली है, उसमें क्या नतीजा निकलता है फिलहाल तो ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर बातचीत के माध्यम से या बातचीत के चैनल से ये जो तालिबानी है नहीं मानते हैं, तो स्ट्रांगली सभी देशों को मिलकर इनके खिलाफ जंग छेड़नी होगी और इसे पूरी तरीके से तबाह करना होगा। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि सीरिया जैसे हालात यहाँ पर हो जाएं, क्योंकि वो स्थिति बहुत ही भयंकर है। उसमें तो कई देशों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई, दोस्त का साथ दिया, वहाँ पे दुश्मन ने दुश्मन का साथ दिया। तो वहाँ इस वक्त तो सीरिया की कंडीशन आपने समझ ली होगी कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो अफगानिस्तान के साथ भारत ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत कुछ वहाँ पे किया गया है और उसको इतनी आसानी से भारत नहीं गंवाना चाहता। तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि भारत को वहाँ पे सैन्य मिशन की बेसिस पर एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट मिलता है, क्योंकि अफगानिस्तान से भी भारत मोर्चा खोल सकता है अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है या फिर चाइना कोई हरकत करता है। तो कुल मिलाकर पूरा सिनेरियो है, हमें वेट करना पड़ेगा इस मीटिंग के बाद क्या परिणाम निकलते हैं, क्या चीज़ होती है, क्योंकि लगातार प्रभाव बढ़ा रहे हैं ये तालिबानी। तो ऐसे में काउंटर करने के लिए क्या नतीजा निकलता है इस एससीओ की मीटिंग के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सैन्य कदम उठाना चाहिए या फिर बातचीत के माध्यम से इन तालिबानियों को समझाना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।